Okay, so the question number is, the boy was playing cricket and ball hit his head and MRI of brain फ्लोक्योनोडुलर part of brain was फाउंड डैमेज, विच फंक्शन विल बी लॉस फॉर इक्विलिब्रियम। फ्लोक्योनोडुलर आपको पता है कि डैमेज तो आपको ये टाइप से होता है, आप जो पेशेंट है वो ड्रंकन गेट होता है, उसका इक्विलिब्रियम लॉस होता है। लाइम डिजीज इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको स्पैरोकीट होती है, बरेली आपका स्पैरोकीट है, और इसका जो वेक्टर है वो टिक्स होता है। हमारे ट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस लॉगिक्स कॉज बाय डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, या आपकी न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज़ होती है। इसमें जो है आपका जो है ना एंटीरियर हॉर्न अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब इस तरह आप याद रखोगे, लाओ आगे आगे एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, लॉगिक्स में एंटीरियर हॉर्न। स्मॉल फैट फिल्ड आउट पॉचेस ऑन एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ कॉलन आर कॉल्ड एपिप्लॉइड अपेंडेजेस। ठीक है, इसकी पिक्चर आपने देखनी है, फैट के जो है आउट पॉचिंग होती है जिसको एपिप्लॉइड अपेंडेजेस कहते हैं। टीयर हैज़ लेस अमाउंट दैन प्लाज्मा, तो ग्लूकोज में आपको पता है आपके आंसू जो होते हैं वो नमकीन होते हैं। ठीक है, उनमें ग्लूकोज कम होता है। विच है टीयर कंपेयर टू प्लाज्मा हैज़ इक्वल सोडियम, टीयर कंपेयर टू प्लाज्मा हैज़ लो ग्लूकोज एंड यूरिया, टीयर कंपेयर टू प्लाज्मा हैज़ मोर पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड अमाइनो एसिड्स। 6 है पेशेंट विद डिलेड puberty having small testes with large legs and gynecomastia and cryotype 47X6 where most suitable diagnosis is Klinefelter syndrome। ठीक है, ये पेशेंट की डिलेड puberty स्मॉल टेस्टिस है और इसका उन्होंने जीनोटाइप दिया हुआ 46X6 है, तो आपको पता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को होता है। पेशेंट हैज़ मसल स्पेजम एट द एंड ऑफ द डे विच इज़ यूज टू हेल्प इन डायग्नोसिस। अच्छा, मसल स्पेजम जो है उसका एंड ऑफ द डे हो रहा है, विद एक्टिविटी वर्स हो रहा है, तो आपको माइसीनिया ग्रेविस होता है। नंबर रीडिंग में जो है विद डे वो बेटर होता है विद यूज। ठीक है, तो EMG इसमें आपने चूज़ करना है। एड्रोफोनियम आप तब चूज़ करेंगे तो वो ड्रग का पूछेंगे। सर्वाइकल फेशिया एनक्लोजिस विच मसल इन इट, तो ये आपका ट्रेपेजियस मसल होता है। इसके जो है ना सारे कट सेक्शन की पिक्चर आप देख सकते हो, मसल्स को सर्वाइकल फेशिया इनक्लोज किस तरह से कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स को। क्वेश्चन है, 6-year-old Japanese boy with a sick appearance has a 7 days lasting fever, bilateral conjunctivitis, cracked lips, bilateral cervical lymphadenopathy and nucleopocular rash। व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपकी कावासाकी डिजीज़ होती है। ये जो है ना आपका सारे सिम्टम्स क्रैश के सिम्टम्स क्राइटेरिया को पूरा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कावासाकी डिजीज़ में होता है। ये क्रैश अभी किसी ने वो भी बताया है एब्रीवेशन किसके लिए। ठीक है, पेशेंट हेड का फोन एक्सरे शोज हाईलाइट लिम्फेडेनोपैथी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शोज नॉन कैल्जियटिक एडेनोमा, तो आपको सार्कोइडोसिस में होता है। स्लाइड ऑफ लीवर शोज एपिथेलॉइड सेल्स विद मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और इसमें ये नेक्रोसिस होगी आपकी केशियस। अब केशियस नेक्रोसिस क्यों है, हालांकि आपका लीवर है लेकिन एपिथेलॉइड सेल्स हैं, आपका TB लीवर है, इसकी वजह से इसमें उस TB की आपने नेक्रोसिस चूज़ करें जो कि केशियस। टेलर है TB इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू 2 of his family member, mode of spread of disease aerosolated air droplets। मैन वर्किंग इन शिप क्राफ्ट डेवलप विच कार्सिनोमा, तो आपका ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है। कंस्ट्रक्शन में, डिमोलिशन में और जो शिप बिल्डिंग में होता है ना एस्बेस्टोस होता है। पेशेंट हैविंग फीवर, नेक रिजिडिटी, स्लाइट एसओबी, CSF रिपोर्ट रिव्यूज इंक्रीज लिम्फोसाइट्स। इंक्रीज लिम्फोसाइट्स अब आपके किस में होते हैं, फंगल में और TB में होते हैं ना। ग्लूकोज 40 एंड प्रोटीन 400 है, सॉरी आपके वायरल में और TB में होते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्लूकोज कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो बने प्रोटीन के, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूज़ होते हैं और यूज़ वो ग्लूकोज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज आपका कम होता है और लिम्फोसाइट रेज है, या आपका फिर TB मेनिंजाइटिस है। 60-year-old man presented probably with complaint of hematuria and increased urinary frequency on DRE, there is stony hard mass felt, that is prostate lymphatic drainage, तो आपके इंटरनल ileac and sacral। अब इसके दूसरा ऑप्शन होता है इंटरनल ileac एंड एक्सटर्नल ileac, और तीसरा ऑप्शन होता है इंटरनल ileac, अगर हो तो उसको प्रेफर करना है सबको। यूट्राइन ब्लड सप्लाई जो होती है आपकी यूट्राइन प्लस ओवेरियन आर्टरी होती है विच इज़ ट्रू फॉर टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन, तो आप इसकी पिक्चर देखें, इट फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ मिडल लेयर। पेशेंट हैज़ इन कंट्रोल रैपिड मूवमेंट ऑफ हैंड इवन इफ ही डैमेज हिज हैंड, न्यूक्लियस इन्वॉल्व सबथैलेमिक, क्या आपका हेमिब्लिज्मस होता है, तो इसमें आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कोरिया में आपका जो ना फेस, ट्रंक और लिम्फ इन्वॉल्व होते हैं, और एथिटोसिस में और उसमें आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, और इसी तरह से एथिटोसिस में जो ग्लोबस पैलेटस इन्वॉल्व होता है, और वो ज़रा आपके ब्रीदिंग मूवमेंट्स होती हैं, स्लो कथक जैसी मूवमेंट्स में स्लो ब्रीदिंग हैंड की मूवमेंट्स होती हैं, फ्लोइंग्स। और लेकिन हेमिब्लिज्मस इतनी वायलेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं कि इसमें पेशेंट जो है ना इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि वो पेशेंट जो है अपने हैंड को इंजर कर लेता है। ठीक है, तो आपका सब थैलेमस है। अब पायलट केम टू यू क्लिनिक एंड कंप्लेन अबाउट फिट्स एंड यू डायग्नोज हिम एज केस ऑफ एपिलेप्सी, ही रिक्वेस्ट यू नॉट टू रिवील हिज डायग्नोसिस एज ही कैन लूज हिज जॉब, सो रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियल व्हाट विल यू डू, तो इन्फॉर्म अथॉरिटी सो दैट अप्रोप्रिएट स्टेप्स कैन बी टेकन।
अगर डायग्नोसिस का ना लाजमी पेशेंट को आपने इन्फॉर्म रखना है, लेकिन अगर पेशेंट अब कहे कि वो अपनी डिज़ीज़ किसी को नहीं बताना चाहता तो आप जो उसकी डिज़ीज़ को किसी को नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी आप यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट अलाउ करता है या फिर जो है उसके स्पाउस को ख़तरा है, जैसे कि एसटीडीज़ में, या उसकी वजह से लोगों की जानों को ख़तरा है, जैसे कि ये पायलट है, ये अगर फ़्लाइट में कंटिन्यू करेगा जॉब तो ये काफ़ी लोगों की जान जो ख़तरे में डालता है। और तीसरा ये है कि अगर पेशेंट सुसाइडल है तो भी आप घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। सेंट्रल साइनोसिस अपीयर्स व्हेन HB drops below 5 gram. When phenylalanine enzyme is deficient, then what will accumulate in body? ठीक है, इसमें phenylalanine enzyme आपका ना phenylalanine hydroxylase deficient होता है, जिसकी वजह से टायरोसिन जो है accumulate हो जाता है बॉडी में, और फिर इस डिजीज़ का रहता है phenylalanine ketonuria, ठीक है। रेडमैन सिंड्रोम अगर ड्यू टू बीटा, तो ये आपकी वेंट्रोमाइसिन होती है। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरफेनिकोल। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है आपका ग्रे मैन सिंड्रोम अम्योड्रोम, और रेड मैन सिंड्रोम आपका वेंट्रोमाइसिन।